हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब जंक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है 5600 उसके बारे में कि इसके पीएमटी और पीएसटी कब तक होंगे। तो देखिए, हरियाणा पुलिस 5600 जो भर्ती है इसके पीएमटी और पीएसटी कब तक होंगे और क्या अपडेट है इसके बारे में। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, जो हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है, जो 5600 जो पोस्ट हैं, वो आपको पता है कि ये 5600 जो पोस्ट हैं ये ओल्ड सीटी के तहत होनी है। जो ओल्ड सीईटी है उसमें क्यों होंगी ये, क्योंकि आपको पता है जो नया सीईटी है उसमें पॉलिसी चेंज हो गई है और उसमें 10 गुना पॉलिसी कर दी गई है। 10 गुना उसमें बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स और इसमें 4 गुना के कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। तो यदि ये नई नई सीटी में जाती है ये वैकेंसी, अगर ये नई नए सीटी में ये वैकेंसी गई तो इस पे सीधी सीधी बात है कि जो ओल्ड सीटी वाले बच्चे हैं वो इस पे केस कर देंगे। तो ये जो सरकार है, हरियाणा सरकार, इससे इस केस से बचने के लिए इसको ये भर्ती है जो 5600 भर्ती है इसको ओल्ड सिटी के तहत लेगी। अब ओल्ड सिटी में अगर ये भर्ती करवानी है तो ये ओल्ड सिटी की जो पेंडिंग ग्रुप्स हैं, 20 ग्रुप जो पेंडिंग है वो प्लस ये भर्ती हैं, ये सभी हरियाणा सरकार को जो नया सीईटी है, जो न्यू सीईटी है उससे पहले पहले करवानी पड़ेगी। अब देखिए, जो न्यू सीईटी है उससे अगर पहले करवाते हैं तो अब देखिए, आपको न्यू न्यू सीईटी से अगर ये पहले भर्ती करवाते हैं तो न्यू सीईटी से पहले भर्ती करवाने के लिए आपके पास जो इनके पास टाइम है, अगर न्यू सीईटी की जो अभी चर्चा चल रही है उसके हिसाब से 3 मार्च से फॉर्म स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं। नोटिफिकेशन आ जाएगा 3 मार्च से लगभग या 10 मार्च तक आ जाएगा। तो उस हिसाब से फिर ये क्या सोच रहे हैं कि मतलब कि 1 महीने ये आपका चल जाएगा, न्यू सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो चल जाएगा। इसके बाद आपके जो न्यू सीईटी का जो पेपर है वो लगभग जून या जुलाई में, या तो जून या फिर जुलाई जुलाई के बाद ही होगा या फिर अगस्त में भी जा सकता है। अगस्त तक, जून से अगस्त तक ये आपका पेपर हो सकता है, या तो जून में या फिर अगस्त में। उससे पहले आपका जो न्यू सीईटी है वो नहीं हो सकता है। तो अगर जून या अगस्त में पेपर होता है तो उससे पहले क्या करना होगा, उससे पहले इनको जो ये न्यू जो पुरानी जो भर्तियां पेंडिंग हैं वो इनको करवानी पड़ेंगी। अब ये पुरानी भर्तियां हैं जो उनको करवाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही न्यू सीईटी का जो मतलब कि इसमें नोटिफिकेशन डालेंगे उसी के साथ पीएमटी और पीएसटी, आपका जो पीएमटी और पीएसटी है उसकी भी नोटिफिकेशन साथ में ही डाल देंगे। तो देखिए, उसके शेड्यूल जारी कर देंगे। अभी 12 तारीख तक जो निकाय चुनाव हैं उनके लिए जो आचार संहिता लगी हुई है, तो 12 मार्च तक तो आप कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन 12 मार्च से पहले आप शेड्यूल जारी कर सकते हैं। जो कि इनका शेड्यूल है, पीएमटी पीएसटी का शेड्यूल है वो जारी कर सकते हैं। तो शेड्यूल आपका जारी कर दिया जाएगा, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। तो शेड्यूल आपका जारी हो जाएगा, 12 मार्च से पहले भी हो सकता है। अब देखिए, इसमें करना क्या है, जो अभी अपडेट है उसके बारे में क्या बात है। अपडेट ये है कि आपका 10 मार्च तक, आपका जो 10 मार्च है, 10 मार्च तक 10 मार्च तक आपको पीएमटी का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। पीएमटी का जो शेड्यूल है आपका, ये आपको 10 मार्च तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी को आपका फाइनल वर्डिक्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। कोर्ट में जो केस चला हुआ है परमिला वर्सेस एचपीएससी, उसमें 28 फरवरी को आपका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। और 28 फरवरी को फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद 2-3 मार्च या फिर 4-5 मार्च तक आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा और 10 मार्च तक आपका पीएमटी करवा लिया जाएगा। 10 मार्च तक पीएमटी करवाने के बाद 10 मार्च तक पीएमटी करवाने के बाद जैसे ही आपका पीएमटी होता है, 10 मार्च के बाद जैसे ही आपका पीएमटी होता है, 15 मार्च से आपका 15 मार्च से आपका जो पीएसटी है, 15 मार्च से 15 से 20 मार्च तक आपका पीएसटी देखने को मिलेगा। 15 से 20 मार्च से आपका पीएसटी देखने को मिलेगा, पीएसटी आपका हो जाएगा। जैसे ही आपका पीएचडी होता है, जैसे ही आपका पीएचडी होता है, पीएचडी के होते ही आपको 15 से 20 दिन के दौरान, पीएचडी होने के बाद, ये मान लीजिए मार्च जो महीना है, मार्च में आपका, मार्च जो है उसमें आपका पीएमटी और पीएचडी हो जाएगा कंप्लीट। मार्च में आपका पीएमटी और पीएचडी है। और जैसे ही मार्च कंप्लीट होता है और अप्रैल में 15 से 20 दिन का गैप देकर अप्रैल में आपका पेपर ले लिया जाएगा। और अप्रैल में जैसे ही आपका पेपर होता है, 5 से 10 दिन के बीच में
5 से 10 दिन के बीच में, अप्रैल में जैसे ही आपका पेपर होता है, 5 से 10 दिन के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा। अप्रैल महीने में निकाल दिया जाएगा या फिर मई के फर्स्ट वीक में निकाल दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट है वो मई फर्स्ट वीक में और या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में, निकाल दिया जाएगा। अप्रैल के लास्ट वीक में या मई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आपको। और ये भर्ती जैसे ही पूरी होगी, उसके बाद जो आपका नया सीईटी है, वो आपका नया सीईटी भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन पहले इस भर्ती को कंप्लीट करवाया जाएगा और जो पेंडिंग ग्रुप्स हैं, जो 20 पेंडिंग ग्रुप्स हैं, उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इस प्रकार जो जो भी ये कहने को आपको कमेंट्स में जो जो वीडियो बनाते हैं या फिर कमेंट हैं, उनमें आपको देखने को मिलता है कि ये भर्ती अभी नहीं हो रही है, और आपको जो अफवाह मिलती है कि ये भर्ती नहीं होगी और सीईटी पे नए सीईटी में री एडवर्टाइज, ऐसा कुछ नहीं है। 28 फरवरी का आप वेट कीजिए। 28 फरवरी के बाद ही आपको ये कंफर्म हो पाएगा कि ये भर्ती किस तरह होगी, कैसे होगी और किस प्रोसेस से होगी। 28 फरवरी के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे, क्या क्या इसका शेड्यूल क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो 28 फरवरी का आप एक बार वेट कीजिए, इसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये भर्ती कैसे होने जा रही है। क्योंकि 28 फरवरी को जो आपकी 20 ग्रुप की जो सुनवाई है, वो जहाँ तक कोर्ट का जो मामला है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी रेस की तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इस प्रकार की अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।